बच्चों, आप लोगों को FA1 का सबसे पहले मैं आप परियोजना कार्य बता दूं। प्रोजेक्ट वर्क आपको प्रोजेक्ट वर्क की बुक में करना है। लेसन 2 में दिया हुआ है घरेलू उद्योग धंधों उद्योग से संबंधित चित्र एकत्र कर लगाइए एवं उनके बारे में लिखिए। आपकी बुक में दिया हुआ है, आप ऐसे ही उससे संबंधित या और भी कुछ लगाना चाहते हैं तो आप लोग लगा सकते हो और उसके बारे में आपने लिखना है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ देखिए, यहाँ पे घरेलू उद्योग धंधों में जुलाहा का दिया है। हाँ, यहाँ पर एक टोकरी बना रहा है, यहाँ कुम्हार है, यहाँ पे लोहार बर्तन बना रहे हैं, ये बढ़ई है। इससे जो घरेलू जो घर में रह करके जो उद्योग धंधे किए जाते हैं उसे घरेलू उद्योग कहते हैं। तो घरेलू उद्योग से संबंधित आप चित्र जो है, चाहे आप पिक्चर लगाइए चाहे आप अपने हाथ से बनाइए, जो बना करके उनके बारे में आपने लिखना है। फिर ये प्रोजेक्ट वर्क में करना है। फिर उसके बाद लेसन FA1 टेस्ट लेसन 2 से लेसन 2 स्टडी मटेरियल से पेज 17 का देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पेज 17। पेज 17 देखिए, इसमें आपको फर्स्ट प्रश्न का उत्तर लिखना है और थर्ड प्रश्न का उत्तर CW में लिखना है। साथ में पेज नंबर 20 से पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द ये आपको अपने CW में लिख के लेना है। इस पे आप लोग को मार्क्स मिलेगा। ये आपका परियोजना कार्य हो गया, ये आपका टेस्ट का हो गया। अब मैं आज आपको लेसन 8 क्या निराश हुआ जाए ये पाठ पढ़ाने जा रही हूँ। इसके लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब पहले आप इनका कवि परिचय देख लीजिए। कवि का नाम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। उनका जन्म कब हुआ? 19 अगस्त 1907 में। जन्म स्थल दूब का छपरा गांव। ये गांव का नाम है दूब का छपरा और जिला कौन सा है? बलिया। कार्य क्षेत्र लेखक, आलोचक एंड प्राध्यापक। किस भाषा में इन्होंने लिखा है? हिंदी। किस काल के लेखक हैं? आधुनिक काल के। विधा क्या है? उपन्यास। ये इन्होंने लिखे हैं। अब नए शब्द देखिए। नए शब्द में है भीरू। भीरू गंतव्य, पर्दाफाश और ढांढरा। धर्मभीरू जो धर्म का अनुसरण करते हैं। हाँ, गंतव्य गम्य स्थान, पर्दाफाश गलतियों का छिपाना, उजागर उल्लेख करना, ढाढ़स उत्साह। अब इसमें कैसे कहूँ कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई, कैसे कहूँ कि लोगों में दया माया रही ही नहीं गई, जीवन में जाने कितनी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिन्हें मैं भूल नहीं सकता, ये उन्होंने लिखा है। अब प्रश्न है, बाबा आमटे और मदर टेरेसा के बारे में आप क्या जानते हैं? बाबा आमटे एक समाज सुधारक थे। वे हमेशा सामाजिक समस्याएं लेकर उन्हें हल करने का प्रयास करते रहते थे। मदर टेरेसा, वो आपने नाम सुना होगा, समाज सेवी महिला थी। दीन दुखियों की बहुत सहायता करती थी। जो कितना भी भयंकर बीमारी क्यों ना हो, मदर टेरेसा बहुत ही प्यार से दुखी मनुष्य के पीड़ा को दूर करती थी, उनके घाव को धोती थी, खुद उनके घाव को साफ करती थी, उन पर मरहम लगाती थी और उनकी सहायता भी करती थी। जिन लोगों को सहायता की जरूरत होती थी वह सहायता भी करती थी। मदर टेरेसा एक अच्छी सफल दया हृदय माता जी थी। माँ के समान थी। सब लोग उनको माँ के समान मानते थे, जो अनेक निसहाय लोगों को आश्रय देती थी। जिनका कोई सहारा नहीं होता था, जिनको कोई नहीं रखता था, उनको वो कोई भी रखने वाला नहीं होता था, उनको वे सहारा देती थी, आश्रय देती थी और उनकी अच्छी तरह से देखभाल करती थी। वह रोड पर पड़े हुए लोगों को आधार का अर्थ होता है सहारा बनकर
उन्हें स्वास्थ्य एवं शिक्षा और जीवन की रीतियाँ आदि सिखाकर उनके अच्छे जीवन निर्माण के लिए उनको अग्रसर करती थी, जीवन निर्माण कर देती थी। मानवतापूर्ण कार्यों से ही मानवता को जीवित रखा जा सकता है, स्पष्ट कीजिए। हाँ, मानवतापूर्ण कार्य, मानवतापूर्ण मतलब अच्छे कार्य जो दूसरों की भलाई के लिए कार्य किए जाते हैं वो मानवतापूर्ण कार्य कहलाते हैं। हाँ, मानवतापूर्ण कार्यों से ही मानवता को जीवित रखा जा सकता है। मानवतापूर्ण कार्य माने लोगों को उन्नति के मार्ग पर लाना। जो निराश हो जाते हैं, जो समझते हैं कि मैं अब कुछ नहीं कर सकता है, ऐसे व्यक्तियों को जो है मदर टेरेसा या और भी जितने समाज सुधारक थे, उन्होंने अपने मानवतापूर्ण कार्यों से उन्हें मानवता का पाठ सिखाया, उन्हें सही उन्नति के मार्ग पर ले लाए। किसी अपन व्यक्ति को आपत्ति से बचा कर रखना, इस तरह मानवता कार्य करने से मानवता कायम रहेगी। अगर हम किसी के साथ मानवता का व्यवहार करते हैं तो आगे भी फिर वो भी वैसे ही कार्य करेगा, इस तरह मानवता कायम रहेगी। मानव और दानव में भेद मात्र मानवता से ही है, स्पष्ट कीजिए। अगर हम मानवतापूर्ण व्यवहार करते हैं, सबके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, सबके प्रति सहानुभूति रखते हैं, सबकी सहायता करते हैं और निसहायों की सहायता करते हैं, तो वे काम क्या कहलाएंगे, वैसे कार्य क्या कहलाएंगे, मानवतापूर्ण कार्य। और जो दानवता में राक्षस की भावना दिखा पड़ती है, जो उनको सताना, दूसरों का धन हड़प लेना, मारना पीटना, तो इस तरह के जो कार्य होते हैं वह दानवतापूर्ण कार्य कहलाते हैं। और दानवतापूर्ण कार्यों में राक्षसता दिखाई पड़ती है, राक्षसता दिखाई पड़ती है। मतलब जैसे राक्षस लोग बुरा व्यवहार करते हैं वैसे ही उनमें वो व्यवहार दिखाई पड़ता है। निराश, ये सारांश है। सारांश जो है वो देख लीजिए, आपको इसमें दिया हुआ है। देश में देखिए, इसमें दिया हुआ है ईमानदारी के, इस पाठ में ईमानदारी के महत्व पर जोर दिया गया है। इस पाठ में सारांश में भी वही है। देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रह गया है। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। जो जितने ऊंचे पद पर है उनमें उतने ही अधिक दोष दिखाई पड़ते हैं। जो ऊंचे पोस्ट पे हैं, जितने बड़े लोग हैं, उनमें बुराई अधिक दिखाई पड़ती है, दोष अधिक दिखाई पड़ता है। एक बड़े आदमी ने लेखक से कहा कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता, जो किसी प्रकार की गलत व्यवहार नहीं करता है, वही सबसे बड़ा सुखी है। हमारा भारत सपनों का भारत है और हमेशा रहेगा। इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बना है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका करने वाले निरीह और भोले भाले श्रमजीवी पिस हैं। जो ईमानदार होते हैं वो पिस हैं, उनके ईमानदारी का लोग फायदा उठाते हैं और उनसे अधिक से अधिक उनको प्रताड़ित करते हैं, अधिक काम करवाते हैं, उनको वेतन नहीं देते, उनका श्रम, उनका जो पैसा होता है वो नहीं देते हैं। तो इस तरह जो है बेईमान लोगों का बोलबाला है। जो इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बना है कि ईमानदारी से मेहनत करने वाले, जीविका करने वाले निरी और भोले भाले श्रमजीवी पिस हैं और झूठ तथा फरेब का रोजगार करने वाले फल रहे हैं। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है। सैकड़ों घटनाएं ऐसी घटती हैं जिन्हें उजागर चित्त में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जगाती है। एक बार रेलवे स्टेशन पर लेखक गलती से 10 रुपए का नोट के बदले 100 रुपए का नोट दिया और जल्दी में गाड़ी में बैठ गया। थोड़ी देर में स्टेशन बाबू वहाँ डिब्बे में आकर बड़ी विनम्रता के साथ उन्हें 90 रुपए उनके हाथ में रखा और माफ़ी भी मांगा। इस घटना से पता चलता है कि अभी भी देश में सच्चाई और ईमानदारी है, वो कहीं नहीं गई है, लुप्त नहीं हुई है। एक बार लेखक बस में जा रहा था, अचानक बस रुक गई। बस खराब हो गई होगी तो बस रुक गई होगी। तो जो बस में जो यात्री बैठे थे उन्होंने समझा कि शायद बस ड्राइवर और कंडक्टर कुछ प्लान, लूटने का प्लान बनाने के लिए गए होंगे और बस खड़ी कर दिए हैं। ऐसा सोच करके उन्होंने ड्राइवर को पीटना चाहा। लेखक ने उन यात्रियों को समझाया कि ऐसा नहीं हो सकता है,
इतने में कंडक्टर जो है दूसरी बस का इंतज़ाम करके लेकर के आता है और लेखक के बच्चे के लिए दूध लेकर के आता है। तो इस प्रकार ईमानदारी की जान अभी उपस्थित है। इससे लेखक को पता चला कि महान भारतवर्ष को पाने से संभावना बनी हुई है, बनी रहेगी, किसी का मन निराश होने की बात नहीं है, हम अभी भी ईमानदारी है। सुनिए, बोलिए। लेखक ने स्वीकार किया कि समाज में बुरे लोगों से अधिक भले लोग हैं। हमें बुरे लोगों का व्यवहार से निराश होकर स्वयं बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए। अच्छा व्यवहार करने से ही समाज में भलाई फैलती है। स्पष्ट कीजिए। लेखक ने एक दो बार धोखा खाया, फिर भी वह निराश नहीं हुआ, क्योंकि समाज में धोखेबाजों की संख्या दिन ब दिन बढ़ रही है। फिर भी ईमानदार एकदम लुप्त नहीं हुई। लेखक ने स्टेशन पर टिकट बाबू को 10 रुपये के बदले 100 रुपये का नोट दिया। जल्दबाजी में टिकट को लेकर गाड़ी में बैठ गया। टिकट बाबू पीछे पीछे आया और बाकी पैसे लौटा दिए। गलती के लिए माफ़ी मांगने लगा। उससे चेहरे पर पीछे संतोष की गर्माहट। आज भी कई ऐसे लोग हैं जो ईमानदारी का परिचय उनसे मिलता है। कई बार बैग छूट जाता है ऑटो में या बस में, या कोई अचानक किसी का कोई पर्स गिर पड़ता है तो लोग उसको जा कर के दे देते हैं, नहीं तो पुलिस थाने में जा कर के उनको जमा करा देते हैं। पुलिस इंस्पेक्टर या पुलिस अधीक्षक जो है उस पते पर उस व्यक्ति को बुला करके उनका सामान दे देते हैं। आज भी ईमानदार लोग हैं। इसके पक्ष में चर्चा कीजिए। ईमानदारी को मूर्खता का प्रयास समझा जाने लगा है। नहीं, कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि लेकिन दुनिया में ईमानदारी का मूल अनमोल स्थान है। हर आदमी को ईमानदारी से रहना है। मूर्खता कहने वाला खुद ही मूर्ख होता है। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से पड़ गए। हाँ, ये सच है, क्योंकि कुछ लोग जो धैर्यवान कहलाते हैं वे झूठ को अनुसरण करते हैं। उन लोगों की राय यह है कि झूठ से दुनिया को जीता जा सकता है, और कहते हैं भीरू लोगों की आस्था सच्चाई में है। मतलब हम किसी को भी धोखा दे सकते हैं, हम किसी के साथ भी छल कपट कर सकते हैं, लेकिन ऐसा ज़्यादा दिन नहीं चलता है। हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुणी कम। आदमी अधिक गुणी दिखाई देते हैं, लेकिन दोषी लोगों का ज़्यादातर दिखावट के कारण गुणियों की संख्या में कमी दिखाई पड़ती है। लेकिन आज के समाज में गुणी ही ज़्यादा हैं। झूठ और फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। नहीं, जो आदमी झूठ फरेब का रोजगार करते हैं वो कभी न कभी तो वो पकड़ में आ जाते हैं। दूसरों के सामने वो उनकी बेइज्जती होती है, लज्जित होते हैं। झूठ तो ज़्यादा दिन नहीं चलता। तो नहीं, जो आदमी झूठ फरेब का रोजगार करते हैं वे जरूर एक न एक दिन दोषी ठहर जाते हैं। झूठी या फरेबी रोजगार कुछ दिनों तक ही चलती है, बाद में उनके भंडाफोड़ खुल जाते हैं। इसलिए हमें सच का अनुसरण करना चाहिए, और यही सबसे अच्छा नियम है। हमें सच का अनुसरण हमेशा करना चाहिए। पढ़िए। लेखक ने लेख का शीर्षक क्या निराश हुआ जाए क्यों रखा होगा? क्या आप इससे भी बेहतर शीर्षक सुझा सकते हैं? अपनी ओर से इस पाठ का एक शीर्षक दीजिए और उसका कारण बताइए। लेखक ने लेख का शीर्षक क्या निराश हुआ जाए इसलिए रखा कि दुनिया में दोनों तरह के लोग यानी धोखेबाज और गुणी रहते हैं। कुछ अच्छे लोग होते हैं, कुछ बुरे लोग होते हैं। समाज में दो प्रकार के लोग होते हैं। इन दोनों को मिलने से सामने आए हुए अनुभवों को देखकर हमें निराश नहीं होना चाहिए। इस पाठ के और एक और शीर्षक है ईमानदारी में विश्वास। इसका कारण यह है कि हमें दुनिया में बेईमान की जगह ज़्यादातर ईमानदारी दिखाई देती है, इसलिए हम इसमें विश्वास रखते हैं, ईमानदारी में विश्वास रखते हैं। लेखक ने अपने जीवन की दो घटनाओं में रेलवे के टिकट बाबू और बस कंडक्टर की अच्छाई तथा ईमानदारी की बातें बताई हैं। वे क्या हैं वो मैंने अभी आपको बता दिया कि उन्होंने टिकट 10 रुपये का टिकट था, 10 रुपये के बदले उन्होंने 100 रुपये दिए थे। तो बस टिकट बाबू ने पीछे आकर बाद में आकर उन्हें 90 रुपये लौटा दिए। इस तरह उनकी ईमानदारी का परिचय मिलता है। दूसरा कारण जब बस खराब हो जाती है, बस कंडक्टर और बस ड्राइवर और कंडक्टर दोनों बस खड़ी करके
कहीं बस का इंतज़ाम करने जाते हैं, लोग समझते हैं कि शायद वो लूटने के विचार से वो लोग कोई योजना बना रहे हैं। इस तरह यात्रियों ने ड्राइवर को मारना चाहते हैं, लेखक उन्हें समझाते हैं। बाद में कंडक्टर जो है वो दूसरी बस लेकर के आता है और लेखक के बच्चे के लिए दूध लेकर के लाता है। तो इस तरह पता चलता है कि आज भी ईमानदारी और परोपकार की भावना लोगों में है। लेखक ने आज के समाज में कौन कौन सी बुराइयां देखी। लेखक ने आज के समाज में झूठ, फरेब, लोभी, चोरी, डकैती, गलत तरीका अपनाना और दोषों का पर्दाफाश करना आदि बुराइयां देखी हैं। आज के समाज में जीवन के महान मूल्यों के प्रति आस्था डगमगा रही है। क्यों? आज के समाज में ईमानदारी से मेहनत करके जीविका करने वाले निरीह और भोले भाले श्रमजीवी पिस रहे हैं और झूठ तथा फरेब का रोजगार करने वाले फल हैं। लोग क्या करते हैं कि कई लोग ऐसे हैं कि हम तुमको सरकारी नौकरी दिला देंगे, तुम इतना पैसा दो। कोई लोग कहते हैं कि हम तुम्हारा वीज़ा बनवा देंगे दूसरे कंट्री में जाने के लिए, इतना पैसा जमा। इस तरह झूठ और फरेब के नाम पर लोगों से ठगी करना आजकल बहुत हो रहे हैं, जबकि ये फिर एक न एक दिन उनका भंडाफोड़ होता है और उनका सारा प्लान फेल हो जाता है। तो ईमानदारी को मूर्खता समझा जाने लगा है और सच्चाई केवल भीरो बेबस लोगों के हिस्से पड़ी। इसलिए लोगों में जीवन के महान मूल्यों के प्रति आस्था डगमगा रही है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर कम से कम 5 वाक्यों में लिखिए। आज के समाज में मूल्य कम होते जा रहे हैं, इसका आप क्या कारण मानते हैं? आज के समाज में मूल्य निम्न कारणों से कम हो रहे हैं। ईमानदारी से मेहनत करने वाले श्रमजीवी पिस रहे हैं, झूठ तथा फरेब का रोजगार करने वाले फल रहे हैं, सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है, ईमानदारी को मूर्खता समझने वाले लोगों की संख्या अधिक हो रही है। भ्रष्टाचार के विरुद्ध अपना क्रोध व्यक्त करना किस बात को प्रमाणित करता है? भ्रष्टाचार के विरुद्ध अपना क्रोध व्यक्त करना अपनी महानता, सच्चाई, ईमानदारी और धैर्य को प्रमाणित करती है। कर भला तो हो भला, इस विषय पर एक अनुच्छेद लिखें या आप लोग करिएगा। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 8-10 वाक्यों में लिखे। हमारे महान मनुष्यों के सपनों का भारत है और रहेगा। इस विचार से हमारे महान मनुष्यों ने किस तरह के भारत के सपने देखे थे? कवि रविंद्र ठाकुर ने अपने प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की, संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, तो ऐसे अवसरों पर हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह न करूं। अपने सपनों का भारत कैसा होना चाहिए? हमारा भारत मेरा प्यारा देश है, ये सदा सुख समृद्धि रहे, सुरक्षित और सदा स्वतंत्र रहे। सदा लोग धर्म के मार्ग पर चलें, अपने कर्तव्य का पालन करें, दूसरों के गुण देखें, अवगुण नहीं। अवगुण मतलब बुराई। दूसरों की नुक्ताचीनी ना करें। नुक्ताचीनी यानी निंदा, बुराई ना करें। सभी भारतीय आपस में मिलजुल कर रहें, एकता की भावना उनमें रहे। भारत की एकता सदा बनी रहे। मेरा भारत हमेशा महान रहे। शब्द भंडार देखिए नीचे। निम्नलिखित युगम शब्दों का वाक्य प्रयोग कीजिए। आरोप प्रत्यारोप, दिन रात, लोभ मोह, मारने पीटने, गुण दोष। अब इसमें आरोप प्रत्यारोप, राम ने रमेश पर आरोप लगाया, रमेश ने भी राम पर प्रत्यारोप किया। दिन रात, वह अपना सपना पूरा करने के लिए दिन रात कड़ी मेहनत करता है। लोभ मोह से रहने से जीवन में वृद्धि नहीं मिलेगी या मनुष्य कभी भी संतुष्ट नहीं रहता है। मारने पीटने, आपस में एक दूसरे को मारने पीटने से कोई फायदा नहीं होता। गुण दोष, सब लोगों में गुण दोष दोनों वृत्तियाँ होती हैं। भाषा की बात, समाज से प्रकार का है द्वंद्व समाय। इनमें दोनों शब्द प्रधान होते हैं। जब दोनों भाग प्रधान होंगे तो एक दूसरे में द्वंद्व, स्पर्धा, वोट की संभावना होती है। कोई किसी के पीछे रहना नहीं चाहता। जैसे चर्म और पर्म, चर्म पर्म, भीरू और बेबस, भीरू बेबस, दिन और रात, दिन रात। और के साथ आए शब्दों के जोड़े को हटाकर डैश चिन्ह भी लगाया जाता है। कभी कभी एक साथ लिखा जाता है। द्वंद्व समास के 12 उदाहरण ढूंढकर लिखिए। ये दिया हुआ है। माता पिता, गुरु शिष्य, ऊपर नीचे, सीताराम, अमीर गरीब, आशा निराशा, गंगा यमुना,
छोटा बड़ा, तन मन, नर नारी, भाई बहन, राम लक्ष्मण, सुख दुख हानि लाभ। अब पाठ से तीनों प्रकार के संज्ञाओं के उदाहरण खोज कर लिए। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। व्यक्तिवाचक में भारतवर्ष, गांधी, तिलक, रविन्द्रनाथ ठाकुर। जातिवाचक में समाचार पत्र, आदमी, व्यक्ति। भाववाचक में ठग, डकैती, चोरी, तरकारी, चिंता, दुख। प्रशंसा, लेखक ने अपने जीवन में कई बार धोखा खाया, वह ठगा भी गया, किंतु विभिन्न परिस्थितियों में कुछ ईमानदार व सज्जन लोगों के आगमन द्वारा उसके मन का हौसला बंधा रहा। हमारे सदाचार का समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है? हमारे सदाचार का समाज पर बहुत असर पड़ता है। हमारे सदाचार का सदाचार, अच्छे व्यवहार का समाज पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। यदि हम सदाचार रहे तो सब लोग हमें देखकर सदाचार का अनुसरण करने, वैसा ही व्यवहार करेंगे जैसा हम करेंगे। सदाचार वही है अच्छा आचरण। सदाचारी के साथ रहने से ही लोग सदाचार बनते हैं। सदाचार से रहने से समाज की वृद्धि भी होती है। सृजनात्मक अभ्यर्थी, अपनी इस लेख में बस की यात्रा के बारे में पढ़ा। इससे पहले भी आप एक बस यात्रा के बारे में पढ़ चुके हैं। यदि दोनों बस यात्राओं के लेखक आपस में मिलते तो एक दूसरे को कौन कौन सी बातें बताते, अपनी कल्पना से उनकी बातचीत लिखी। ये दिया हुआ है, इसको आप लिख लीजिए। परियोजना कार्य, यह समाचार पत्रों, पत्रिकाओं, टेलीविजन पर आपने ऐसी अनेक घटनाएं देखी सुनी होगी जिनमें लोगों ने बिना किसी लालच के दूसरों की सहायता की हो या ईमानदारी से काम किया। ऐसे समाचार तथा लेख एकत्रित करिए और कम से कम 2 घटनाओं के बारे में टिप्पणी लिखिए। दिया हुआ है। क्या मैं ये कर सकता हूँ? पाठ के भाव के बारे में बातचीत कर सकता हूँ, सही। पाठ के विषय में मौखिक व लिखित अभिव्यक्ति कर सकता हूँ, सही। पाठ के शब्दों का प्रयोग अपनी भाषा में कर सकता हूँ, सही। ईमानदारी का महत्व बता सकता हूँ, सही। परिचित विषय पर निबंध लिखने का प्रयास कर सकता हूँ, सही। अब व्याकरण का देखिए। ये दिया निम्नलिखित शब्दों का अर्थ अतिरिक्त अभ्यास, यानी व्याकरण का दिया हुआ ही है। निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखा वाक्य में प्रयोग कीजिए। धर्मवीर, जो धर्म को पालन करते हैं। वाक्य दिया हुआ है। सपना, स्वप्न। आदर्श, सच्चा व्यवहार। व्याकुल, परेशान। ये वाक्य प्रयोग भी दिया हुआ है, देख करके लिख लीजिएगा। निम्नलिखित शब्दों के मुहावरे लिखिए। उन्नति करना, कदम बढ़ाना। गायब हो जाना, काफूर हो जाना। भाग चमकना, किस्मत खुलना। ये मुहावरे हैं। कड़ी मेहनत करना, चक्की पीसना। खिसक जाना, चंपत हो जाना। ये जो साइड में लिखा हुआ है ये मुहावरे हैं। पर्यायवाची शब्द देखिए। अनुपम, अनुपम का अनोखा, अद्भुत, अनूठा, द्वितीय। क्रोध का कोप, रोष, गुस्सा, रंज। मानव, मनुष्य, मनुष्य, नर, पुरुष। विलोम शब्द ये दिया हुआ है। निराश होना, निराश न होना, सुखी, दुखी, दोष, गुण, चिंता, निश्चिंता, महान, नीच, ईमानदारी, बेईमान भी होता है, बेईमानदारी। स्थिर, अस्थिर, बुरा, भला, गलती, सही, पवित्र, अपवित्र, प्रेम, द्वेष, सम्मान, अनादर। सम्मान का आप असम्मान भी दे सकते हैं। संधि विच्छेद, मात्र प्लस ऋण। महर्षि, महा प्लस ऋषि। षडानंद, षट प्लस आनंद। सदानंद, सत्य प्लस आनंद। अनेक शब्द समूहों के लिए एक शब्द लिखिए। जो पढ़ाता है, अध्यापक। जहाँ विद्या मिलती है, विद्यालय। जिसकी उपमा न हो, अनुपम। जो सुनता हो, श्रोता। जो निर्माण करता है, निर्माता। पिता के भाई, चाचा या ताऊ। अब ये पूरा दिया हुआ है, इसी में से देख करके आप पूरा पेज नंबर 80 तक पूरा लिख लीजिएगा। धन्यवाद।